हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम फिर से एक बार मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल में जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन है डैश ब्लैंक आई टेक योर पेन। बचपन से हम परमिशन लेने के लिए बोलते हैं हमारे प्रिंसिपल महोदय को, हमारे हेडमास्टर महोदय को, मे आई कम इन सर। जब हम क्वेश्चन के रूप में हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते हैं। हम जब किसी से परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं, वो उसमें ज्यादा पोलाइटनेस, विनम्रता होती है। कैन भी करते हैं परंतु यहाँ कैन ज्यादा सुटेबल नहीं है, मे ज्यादा सुटेबल है, इसलिए हम यहाँ पर काहे का यूज करेंगे बच्चों, मे का। चलिए तो ये मे हो गया। यू ब्लैंक ड्राइव केयरफुली, आपको बड़ी सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। यहाँ पे हिंदी अनुवाद जरूरी है। जब हम मॉडल्स का यूज करते हैं बच्चों कभी भी तो वहां पर हिंदी अनुवाद ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको बड़ी सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। यू कैन, चला सकते हैं आप सावधानी से, जरूर चलाना चाहिए आपको सावधानी से, चला सकते हैं आप सावधानी से, चला जाओ। अब आगे मैं बोल नहीं सकता है ना, जो होगा सो झेल लीजिए। तो क्या बोलना चाहिए आपको, सकते हैं या जरूर। तो यहाँ पर मस्ट का मतलब जरूर होता है। ठीक है, आपको जरूर ऐसा करना चाहिए। जब हम किसी को फोर्स करके कहते हैं तो वहां पर मस्ट होता है। तो यहाँ पर फोर्स ही है, क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी सावधानी से जरूर चलानी चाहिए। तो यहाँ मस्ट का मतलब जरूर है। चल सकते हैं, सकते हैं, सकते हैं। आप गाड़ी चला सकते हैं सावधानी से, आप गाड़ी चला सकते हैं सावधानी से, आप गाड़ी चला सकते हैं सावधानी से, पर जरूर है तो फिर मस्ट है। इट वॉज डार्क, अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। इट वॉज डार्क, अंधेरा था। वाज लगा है, पास्ट की बात हो रही है। सो आई, इसीलिए मैंने क्या कर लिया, मेरे साथ में टार्च ले लिया। पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टेक, वर्ब की पास्ट टेंस यूज करनी है। टेक वर्ब का पास्ट टेंस। तो चूंकि यहाँ वैसे भी पास्ट में दिखाई पड़ रहा था तो हम टेक वर्ब का पास्ट फॉर्म टुक ही यूज करते। और वैसे भी यहाँ बोले दिया पास्ट टेंस में यूज करो तो टेक का सेकेंड फॉर्म टेक टुक, ये हो गया टुक पास्ट फॉर्म। He blanked his work long ago, बहुत पहले की बात है, जंगल में शेर रहा करता था। पास्ट की बात होगी ना भैया। long ago पास्ट की बात बताता है, बीते समय की बात बताता है। जब बीते समय की बात बताता है तो हम पास्ट टेंस में होते हैं। और पास्ट टेंस में होते हैं, यहाँ बोला भी फिनिश पास्ट टेंस, फिनिश का पास्ट टेंस यूज करो। कभी कभी फिनिश का करेक्ट फॉर्म यूज करो, ऐसा भी बोल देता है बोर्ड। तब हम क्या करें, तब तो हमें यही समझ में आएगा ना कि भैया यहाँ लॉन्ग एगो की बात कही गई है, दैट मीन्स पहले समय की बात है। लॉन्ग एगो, यस्टरडे, अभी यस्टरडे वाले भी एग्जांपल आएंगे। लॉन्ग एगो यानी कि पास्ट की बात होगी, पास्ट की बात होगी तो फिनिश का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज फिनिश्ड। फिनिश्ड, इसी में कहाँ गया फिनिश हमारा, इसमें ईडी लगा दो, काम खत्म, फिनिश्ड। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, पास्ट में पहुंच गया, पहुंचा। द ट्रेन हेड ऑलरेडी लीव लेफ्ट, लेफ्ट पास्ट टेंस यूज करना है लीव का। यहाँ बोले दिया पास्ट टेंस यूज करो, पर फिर भी बोर्ड यहाँ ऐसा भी बोल सकता था, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लीव। ये तो बोर्ड ने आसान कर दिया है, एमपी बोर्ड ने हमको आसान कर दिया। लीव, यूज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, तो लीव का लेफ्ट खत्म करो, इतनी सी कहानी हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पे एक हमको सहूलियत और मिल रही है, कामा के बाद सेंटेंस देखियो, द ट्रेन हेड ऑलरेडी, तो हैज हैव हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते आ रहे हैं अपन काफी दिनों से, तो भी यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लिव लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है। और पास्ट टेंस बोल रहा है तो लिव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट है। सोनल डैश अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे, स्पेंड, स्पेंड, यस्टरडे, दो वर्ब में से कोई एक वर्ब यूज करो, तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे हम? ऑब्वियसली हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे या थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे यानी कि बीता समय, बीता समय यानी कि पास्ट, पास्ट हो गया, यानी कि स्पेंड का सेकंड फॉर्म यूज होगा, और वो सेकंड फॉर्म ये हो गया स्पेंड। वापस आ जाइए। आई ब्लैंक अ टाइगर यस्टरडे, अब आप सब जानते हैं इसका आंसर हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप देख लेते कितने लोग देखते हैं वीडियो और कितने लोग इसका आंसर लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, सी है कि सा है। अब क्यों है ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे सिंपल सी बात है, कोई भी बता ही देगा।
नंबर 8 द सन डेज इन द ईस्ट। अब ये काम की बात थोड़ी समझिए, अभी भी काम की बात हो रही थी ऊपर भी। राइज, राइजेस, रोज। सूर्य हम जानते हैं उदय होता है ईस्ट में। सूर्य उदय हुआ था ईस्ट में, ये भी तो बोल सकते हैं ना हम बच्चों। तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, सूर्य उदय हुआ था ईस्ट में, रोज इन द ईस्ट, या सन राइजेस इन द ईस्ट। बस ये वाला तो पक्का नहीं होगा, ये दो में से आप कोई भी लगा लीजिए, दोनों सही हो जाएंगे। ये सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वो न हम है न आप है, वो कोई तीसरा है, तो द सन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ दे रखी है राइजेस, ठीक है, राइज है एक्चुअली, इसमें एसी से आईएस लगेगा क्योंकि ये डबल एस एस सी एच एक से ऊपर खत्म नहीं हो रही है, इसलिए इसमें एस लग गया, तो ये भी सही है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म से भी आंसर सही जा रहा क्योंकि सूर्य उदय हुआ था ईस्ट में, ये भी तो हम बोल ही सकते हैं, वो गलत नहीं है। तो दो आंसर सही है। बोर्ड वैसे दिएगा नहीं, वैसे दिया है तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन डिड इट करेक्टली चेंज इनटू नेगेटिव। दिए गए सेंटेंस को नेगेटिव में बनाइए, तो किस टेंस का नेगेटिव बना दे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वर्ब ढूंढनी पड़ती है। तो दिए गए सेंटेंस में वर्ब कहाँ है बच्चों? वर्ब के नाम पे डू डस डिड के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जो डू डस डिड है ना बच्चों, ये डू डस डिड डन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब अकेली ही आ गई तो समझ लीजिए ये वर्ब का ही काम कर रही है। तो वर्ब यहाँ किस फॉर्म में बच्चों? सेकंड फॉर्म में है। तो जब किसी सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है, अब तक के हम उसे पास्ट टेंस बनाते आ रहे हैं, तो ये मान लिया हमने अब कि ये वर्ब यदि सेकंड फॉर्म में है तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। काहे का? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। ये क्यों है अफर्मेटिव भाई? नॉट नहीं लगा है ना, तो ये सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम समझ गए कि किस टेंस का है ये। तो अब आप आ जाइए, यहाँ नेगेटिव बनाने की बात कर रहा, तो सिंपल पास्ट के ही बच्चों नेगेटिव का फार्मूला आपके पास है, ठीक है। वो क्या है अभी लो सुन लीजिए। आपका फार्मूला ऐसा था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके पास फार्मूला है सिंपल पास्ट के नेगेटिव का। सिंपल पास्ट के नेगेटिव का फार्मूला क्यों लगा रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि आपने इसे पहचान लिया कि सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट का क्यों है? क्योंकि यहाँ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये वर्ब ही क्यों है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब अकेली ही आ गई तो समझ लीजिए कि वो वर्ब का काम कर रही है। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। फार्मूला जो बोलेगा वो ही यहाँ से लाते चलिए, आपका आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट बोला है तो आपकी ये चूंकि वर्ब थी तो वर्ब से ठीक पहले ये सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, और ये करेक्टली ऐसे ही सेंटेंस को कंप्लीट करने की बात हो रही है, अदरवाइज हमें इतने से मतलब है। इस फार्मूला ने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपके पास? मोहन, तो मोहन ही रहेगा भाइयों बहनों, मोहन हो गया। अब इसने बोला डिड, तो चुपचाप डिड लगा दो, ये वाले डिड से कंफ्यूज मत होइए। मोहन डिड, डिड। अब यहां तक क्या आ गया? फार्मूला ने बोला था किधर किधर गए? सब्जेक्ट डिड नॉट, तो नॉट लगा दीजिए, डिड नॉट। अब फार्मूला बोल रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये डू डज में से भी बच्चों थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे हम, मतलब थोड़ा डीप और जाएंगे, तो एक्चुअली वर्ब डू ही होती है। डज उसमें हम सहूलियत के लिए लगाते हैं जब हम सिंपल प्रेजेंट में जाते हैं। तो क्या हो गया आपके पास? वर्ब एक्चुअली डू ही है। डज तो हम सिंपल प्रेजेंट में जब जाते हैं तो ईएस लगा देते हैं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली ये रही, तो डिड नॉट डू। अब आपके पास फार्मूले में क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इट, तो ये हो गया इट, और वो करेक्टली का सी हो गया बच्चों। तो इतना आज के लिए बच्चों पर्याप्त है। इसमें कहीं संदेह है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तब तक के बाय बाय। अच्छा लगता ही है आपको ऑब्वियसली, आप बहुत अच्छे से लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।